नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। हमारी इस खास पेशकश चुनावी चौपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र सियासी सरगर्मियां खासी बढ़ी हुई हैं। इस बीच जनता के मन की थाह लेने के लिए, जनता के मुद्दों पर आम लोगों से बात करने के लिए हमारी चौपाल प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में पहुंच रही है। आज हम मौजूद हैं जबलपुर की सिहोरा विधानसभा सीट पर। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित ये सीट बीते 3 दशकों से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बनी हुई है। बीते चुनाव में यहाँ बीजेपी की नंदिनी मरावी ने कांग्रेस के खिलाड़ी सिंह आर्मो को तकरीबन 7,000 वोटों से हराया था। हालांकि 2,11,000 वोटर्स वाली सीट पर यह चुनावी मुकाबला बीते चुनाव में तगड़ा रहा था। इस बार हालात क्या बनेंगे, सियासी मंजर कैसा है, लोग क्या सोचते हैं, जनता के अपने मुद्दे क्या हैं, ये जानने के लिए आज हम सिहोरा विधानसभा सीट पर मौजूद हैं। इस वक्त मैं सिहोरा के बस स्टैंड के पास एक चाय दुकान पे मौजूद हूँ। आप देखेंगे कि चहल पहल का नज़ारा है और इससे बेहतर स्थान क्या होगा कि चाय की चुस्कियाँ लेते लोगों से ही समझ सके कि आखिर इस चुनाव में मुकाबला किस तरह से होने वाला है। सिहोरा को जो जनप्रतिनिधि अब तक मिला हुआ है उसका कार्यकाल आप किस तरह से आंकते हैं? लगभग हम कहें कि हैट्रिक यहाँ पर मौजूदा विधायक लगा चुकी हैं, उनके रिपोर्ट कार्ड को कैसे देखते हैं? अगर ओवरऑल देखा जाए तो सिहोरा का शायद ही कोई ऐसा नागरिक हो जो वर्तमान विधायक के संपूर्ण कार्यकाल से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो। प्रत्येक नागरिक की अपेक्षा बहुत सारी होती है कि उसके क्षेत्र में बहुत सारी सुविधाएं हों, लेकिन ना तो हमारे सिहोरा में केंद्रीय विद्यालय है, ना हमारे सिहोरा में आपने बस स्टैंड देखा, अव्यवस्थित बस स्टैंड है, न यहाँ कोई बहुत अच्छी ट्रेनों के स्टॉपेज हैं, न यहाँ के कोई ITI आज तक यहाँ नहीं खुल सका है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनसे लोग ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसे लाभ हैं जो अगर क्षेत्रीय प्रतिनिधि चाहे तो सरकार से छीन के ला सकता है। हमारे सिहोरा में वही मिलता है, जैसे बारिश होती है तो सब क्षेत्रों में गिरती है, सिहोरा में वही मिलता है जो सबको मिलता है। सिहोरा बड़ा प्रबुद्ध लोगों वाला विधानसभा क्षेत्र है और ऐसे में लोग ये कहते हैं कि कुछ प्रयास स्थानीय जनप्रतिनिधि या तो विधायक के हों वो खास उनको नज़र नहीं आते। जो समग्र तौर पर शासकीय योजनाएं हैं उनका फ़ायदा सिहोरा को ज़रूर मिला, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि इस चाय की दुकान में खासी चहल पहल है। कुछ स्पेशलिटी है इस चाय की, हम देख रहे हैं बहुत भीड़ भाड़ है। चाय तो बहुत अच्छी है। और चुनावी माहौल कैसा है? चुनावी माहौल भी बहुत अच्छा है। किसका पलड़ा भारी है इस बार? ये तो नहीं बता सकते। मौजूदा विधायक के कार्यकाल के मद्देनज़र यहाँ क्या मुद्दे हैं? यहाँ सिहोरा में भैया मुद्दे ही मुद्दे हैं। सिहोरा का जब से भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि बैठे हैं 2003 के बाद से, तो सिहोरा का पूरा विकास रुक गया है। हमारा सिहोरा जो 2003 में जिसके ज़िले में अंतिम जो है बजट में जो है आ गया था, सिर्फ प्रतिस्थापनाएं शेष थी, वो ज़िला नहीं बन पाया, लेकिन मध्य प्रदेश में लगभग 1 दर्जन नए ज़िले बन गए। सिहोरा आज भी जिला की बाट जो रहा शिक्षा के जिले की समस्या जो है या जो मांग है वो लगातार जारी है और भी तमाम विषयों पर हम बात करेंगे और तफसील से जिले के मुद्दे पर भी बात करेंगे। लेकिन सिहोरा का जो हक था वो कितना मिला और विधायक का रिपोर्ट कार्ड आपकी नज़र में कैसा है? अच्छा है, लेकिन ये है कि सबसे बड़ा अहम मुद्दा और भी है जो लोग कहते नहीं है, बाकी तो सब ठीक है। अहम मुद्दा है गरीब जो मर रहा महंगाई में। सबसे अहम मुद्दा, सबसे ज़्यादा जो मुद्दा है महंगाई का। जो महंगाई का मुद्दा है जिससे देश की जनता, प्रदेश की जनता प्रभावित है, सिहोरा की जनता भी जाहिर सी बात है उससे प्रभावित है और ये मुद्दा इस चुनाव में होगा, ऐसा यहाँ के लोग कहते हैं। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा वकील साहब, सिहोरा के आधारभूत मुद्दे और सिहोरा का विकास कहाँ आते हैं आप यहाँ पर? चूँकि गढ़ भी बीजेपी का रहा, सत्ता उसी की रही। देखिए, यहाँ सारे प्रयासों के बावजूद भी जनता ने तमाम प्रयास किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जो यहाँ की बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं आती हैं और शायद अगर सिहोरा ज़िला बनता तो जो हमारी आधारभूत सुविधाएं हैं वो अपने आप स्वयं मिलना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जब जिला स्तर के कार्यालय आते हैं तो वो जिला स्तर की हमको सुविधाएं मिलती। और एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है। हमने देखा कि यहाँ हरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया भी बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि सरकार की ओर से नहीं बनाया गया, लेकिन हरगढ़ का जिस तरह से विकास होना चाहिए, यहाँ पर जो फैक्ट्रीज़ को आना था
वो फैक्ट्रीज यहाँ पर आई नहीं। लेकिन हम कुछ और लोगों से हम बात करना चाहेंगे, युवाओं से हम बात करना चाहेंगे। बेरोज़गारी एक बड़ा कंसर्न है। मसलन एक शख्स ने यहाँ बताया कि महंगाई से यहाँ की जनता भी प्रभावित होगी, तो उद्योगीकरण या बेरोज़गारी भी एक मुद्दा। आपके यहाँ हरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया आया, क्या दशा है और कितना रोज़गार जनरेट कर पाया? सर 2008 में हरगढ़ बनाया गया इनके द्वारा, इस हिसाब से रोज़गार दिए नहीं जा रहे। एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, महंगाई चरम पे है और लोकल मुद्दे बहुत है। जैसे यहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था, यहाँ बस स्टैंड भी अपन अच्छा बना सकते थे, मॉडल स्टैंड, छोटे छोटे कस्बों में मॉडल स्टैंड अच्छे बन रहे हैं, अपने यहाँ बन नहीं रहे हैं। मतलब सिहोरा प्रॉपर की बात की जाए, ट्रैफिक की व्यवस्था सही नहीं है यहाँ, मतलब आप देख सकते हैं इस प्रकार से। और विभिन्न मुद्दे यहाँ पे, रोजगार, एजुकेशन की कमी है, लोगों को जागरूक नहीं किया जा रहा है उस हिसाब से। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है, हर यहाँ पे आते दिन अपराधी बढ़ रहे हैं, रात में बढ़ते हैं, तो इस प्रकार से बहुत मुद्दे हैं। मुद्दे तो बहुत है, लेकिन उसका असर क्या है? एक आम मतदाता से भी चलिए हम बात करने की कोशिश करेंगे। एक शू शॉप पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ एक दादा हैं, वो अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं इस दुकान के ज़रिए। आप ये बताइए कि विधायक जी ने कितना काम कराया है सिहोरा से? आप सिहोरा के विकास से संतुष्ट हैं? क्या मुद्दा रहेगा? वोट आप भी देंगे? अरे सिहोरा में बहुत कुछ काम हुआ है, तो बाकी सबसे बड़ी चीज़ तो जिला बनना चाहिए। हम बचपन से बैठे हैं स्टैंड में, तो कचहरी में उस समय इतना मेला लगता था, आधरी साले को भतवा नहीं दिखा रहे। विकास और कितना हुआ है यहाँ पर? अब विकास क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, हम तो कुछ नहीं जानते विकास क्या क्या हुआ है। तो एक आम मतदाता के ये सवाल है जो वो हम कहें कि सियासतदानों से पूछ रहे हैं, सरकार से पूछ रहे हैं, अपने विधायक से पूछ रहे हैं। कुछ स्थानीय लोगों से ही हम बातचीत करना चाह रहे थे। आप बताइए कि क्या सियासी मंजर है सर इस बार, और क्या मुद्दा बना? सियासी मंजर ऐसा है कि भाजपा जाने वाली है ना। और है सवाल मुद्दों का, तो मुद्दे तो बहुत है। जब से बीजेपी सरकार बैठी है मध्य प्रदेश में 20 साल से, जब से तो मुद्दों का अंबार हो गया। आप लोगों ने तो 3 बार से यहाँ से, हम कहें 30 साल से यहाँ पर बीजेपी का विधायक पहुँचाया विधानसभा में। पहुँचाया ना, लेकिन इसके बाद भी नेतृत्व विहीन है। ये नेतृत्व होने के बाद भी विहीन है। सिहोरा की हमेशा उपेक्षा हुई है। और रह गया सवाल जिले के मुद्दे का, तो कांग्रेस शासन काल में इस जिले का गठन हो चुका है। ये पदस्थापना है जो बीजेपी के जिम्मेदार लोग नहीं कर पा रहे। ये आप क्या कहेंगे? रिपोर्ट कार्ड क्या है विधायक? हर बार मतदाता सोचता है, जैसे हम मरुस्थल में देखते हैं कि आगे पानी मिलेगा, वहाँ गए फिर लगता और आगे मिलेगा। इसी तरह यहाँ के मतदाता ने 2003 के बाद 8 में सोचा कि शायद अब ये विकास करेंगे, फिर 13 में करेंगे, लेकिन ढाक के 3 पात, ना यहाँ ITI मिल पाई, ना जिला मिल पाया। ओवरब्रिज तो दूर, अगर अंडरब्रिज बन जाता तो माताएं बहनें जो चिलचिलाती धूप में अपने बच्चों को मोटरसाइकिल में लिए रहती हैं, उसकी सुविधा मिल जाती। सिहोरा को कुछ नहीं मिला। सिहोरा भाजपा सरकार द्वारा ठगा गया है, इसलिए यहाँ पे नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक है। इस बार क्या सवाल पूछेंगे? कांग्रेस के प्रत्याशी से, भाजपा के प्रत्याशी से, या निर्दलीय या अन्य पार्टी से? भाई क्या है, कांग्रेस आए चाहे नेता आए, लेकिन समस्या इस बात की है कि जो हमको न जिला चाहिए न ग्राम पंचायत चाहिए। जो सिहोरा में 999 जो गांव जुड़े हुए थे वो सिहोरा में आ जाएं, तो सिहोरा का तो ऐसे ही विकास हो जाएगा। नई तहसीलों का गठन सरकार की ओर से किया गया, इस चुनाव में क्या असर होगा इससे? वो तो कांग्रेस तो बढ़िया काम करवाई है और हमारे मुकाबला तगड़ा होगा इस बार। कांग्रेस आएगी इस बार। मुकाबला तगड़ा होगा कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी। एक और शख्स थे वो कह रहे थे बीजेपी आएगी, यानी हम कह सकते हैं कि कांटे का मुकाबला सिहोरा विधानसभा सीट देखेगी। सर, आपसे एक आम मतदाता के नज़रिए से मैं बात करना चाह रहा हूँ। आप कहिए कि आपकी विधायक कितनी सक्रिय यहाँ पर रही हैं और उनके रिपोर्ट कार्ड को किस तरह से देखते हैं? क्या मुद्दे हावी रहेंगे इस बार चुनाव में? भाई हमारे क्षेत्र में जब से नंदनी मरावी आई ना तो यहाँ कोई विकास हुआ है और यहाँ के गांव की रोडें बहुत ख़राब है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। और यहाँ के अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं है। देहात से जो 100 नंबर लेके आती है और 1 इंजेक्शन और 2-4 गोली दे देते हैं। और यहाँ बेरोज़गारी सबसे बड़ी समस्या है और महंगाई तो चरम सीमा पे पहुँच रही है।
तो महंगाई बेरोजगारी मुद्दा होगा, ये सिहोरा की जनता भी कहती है। साथ ही साथ यहाँ पर और भी कई मुद्दे हैं, हम बातचीत करने की लगातार कोशिश करेंगे, लेकिन इतना साफ है कि सिहोरा में इस 2023 का जो चुनाव है उसका मुकाबला कांटे की टक्कर के साथ जोरदार होने जा रहा है। सिहोरा विधानसभा क्षेत्र के चुनावी रण में यूं तो कई मुद्दे गरमाए हुए हैं, लेकिन अगर सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर हावी है तो वो इस क्षेत्र को जिला बनाने की मांग है, जिसको लेकर लंबे समय से यहां आंदोलन चल रहा है। और इन लोगों का कहना है कि ये मांग पहले कैबिनेट ने स्वीकृत कर दी थी, लेकिन उसके बाद सिहोरा को जिला बनाने का प्रस्ताव ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इस वक्त मैं सिहोरा के विधानसभा क्षेत्र में उन तमाम लोगों से के साथ मौजूद हूँ जो एक गैर राजनीतिक लगातार आंदोलन चला रहे हैं, और इस तरह के पर्चे जो हैं लगातार वो वितरित किए जाते हैं जनता के बीच में। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ये मुद्दा किस तरह से 2023 के इस चुनाव को प्रभावित करने वाला है। बिल्कुल प्रभावित करेगा। अभी तक लगातार बीजेपी को सिहोरा ने जिताया है, और जब से बीजेपी सरकार आई है तब से ही जिले के इस विषय को उसने पेंडिंग रखा हुआ है। जैसा कि 2003 में तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह, उन्होंने इसे घोषित किया। 2003 में राजपत्र जारी हुआ, लेकिन आज तक वह अपने मूर्त रूप को नहीं ले पाया। तो आप लोग, अब हमने देखा कि तकरीबन 70 रविवारों से आप लोग एकजुट होकर ये गैर राजनीतिक प्रदर्शन करते हैं, क्या मांग करेंगे अपने जनप्रतिनिधियों से? हमारी एक ही मांग है कि जो कि पहले से घोषित है सिहोरा जिला, उसको लागू किया जाए, और संविधान की दृष्टि से जो राजपत्र जारी हो गया है उसको बहाल किया जाए। आप क्या कहेंगे सर? सर, इस बार हम लोग ने एक नया कैंपेनिंग यहाँ पे शुरू करेंगे, जिला नहीं तो वोट नहीं, क्योंकि लगातार हम वोट दे रहे हैं और हमें लगातार वोट देने के बाद आखिर सरकार ने दिया क्या है। आज सिहोरा की स्थिति जैसी है वैसी 22 वर्ष पहले थी। ये बस स्टैंड आप सामने देख रहे हैं, वो जस का तस है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। कोई सुविधा सिहोरा को नहीं मिली, महिला महाविद्यालय सिहोरा को नहीं मिला, एक उच्च शिक्षा सिहोरा को नहीं मिली। सिहोरा जैसा 22 साल पहले हम देखते आ रहे हैं वैसा सिहोरा आज भी है। इस बार हम जिला नहीं तो वोट नहीं का एक नया कैंपेनिंग शुरू करेंगे, और उसी के तहत हम अपने इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ लोग ऐसा कहते हैं कि 20-22 साल पहले जो स्थिति शहर की थी तकरीबन वही स्थिति है, और यदि जिला बनेगा तो लोगों को ऐसा लगता है कि विकास की रफ्तार यहाँ पर बढ़ेगी, युवाओं को रोज़गार के मौके मिलेंगे, सरकारी दफ्तर और भी यहाँ पर खुलेंगे, और एक सुनियोजित विकास सिहोरा का हो पाएगा। तो सिहोरा विधानसभा क्षेत्र में इस क्षेत्र को जिला बनाने की मांग खासी गरमा गई है, और जिसका नतीजा चुनाव में क्या होगा ये देखना लाजमी होगा। फिलहाल सिहोरा से हमारी चुनावी चौपाल में इतना ही। जल्द ही एक नए विधानसभा क्षेत्र में होगी मुलाकात। तब तक देखते रहिए IBC 24। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन सतीश को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।